गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का एपीयू का मेंस है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छा करें, एपीयू की तैयारी आप लोगों ने अच्छे से करी होगी और आप अच्छा करें एग्ज़ाम के अंदर। कुछ टिप्स है जो मैं लास्ट मोमेंट पर आपको देना चाहता हूँ। पहले चीज़ तो ये कि खुद को आप अडोप्ट कीजिए एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। हमें नहीं पता कि पैटर्न क्या होगा, क्योंकि ये पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है तो पैटर्न का कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। बस इतना सबको इतना पता है कि 3 फॉर्मेट में आंसर आएंगे, वेरी शॉर्ट एंड ऐसे टाइप फॉर्मेट में। तो जब भी आपको एग्ज़ाम में हॉल में आप हों तो पेपर को सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए कि क्या पैटर्न है, किस पोर्शन को कितना मेरे को समय डिवोट करना है, किस मार्क्स के सवाल को मेरे को कितना टाइम देना है। पेपर एक इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी आरपीएससी ऐसे सवाल भी पूछता है जिसमें से 5 में से 4 करने होते हैं। तो एक बार आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि जैसे 8 में से 6 करने हैं, तो आप इस चीज़ को भी एक बार दिमाग में रखिएगा। दूसरी चीज़ ये कि सर लास्ट मोमेंट पर क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, किस तरह से बहुत सारे सिलेबस को रिवाइज़ करें। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप मेंटली रिवीजन कीजिए। मेंटल रिवीजन क्या होता है? मेंटल रिवीजन का मतलब ये होता है कि जैसे टॉपिक है, टॉपिक आप जैसे मान लीजिए ये बैरक खोल के बैठे हैं आप, तो बैरक के बाद में आपने देखा कि एडमिशन कौन कौन कर सकता है, स्वीकृति कौन कौन कर सकता है। तो आपने सिर्फ ऐसे मेंटली सोचा कि ये व्यक्ति कर सकते हैं, ये व्यक्ति कर सकते हैं, पार्टी हिमसेल्फ कर सकती है, एजेंट कर सकता है, उसका लीडर कर सकता है, या फिर जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर जिस पर्सन को रेफर किया है वो कर सकता है। तो मेंटली जो आपने सब चीज़ों को एनालाइज किया, उस चीज़ को आप मेंशन कीजिए। दूसरी बात ये कि लास्ट मोमेंट पर कोई भी नई चीज़ को पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। बहुत से बच्चे भी करें सर हम लोग बिल्कुल हूबहू नहीं लिख के आ पा रहे, चीज़ें बिल्कुल वैसी याद नहीं हो रही। एक्साइज एक्ट में आर्म्स एक्ट के अंदर तो SC/ST के अंदर भी सारे प्रोविजन 3 जो सेक्शन 3 का जो पूरे 26 क्लोजेज है वो याद नहीं हो रहे सर, उसको कैसे हम लोग रिवाइज करें। तो देखिए लो पोर्शन में जब आप मेंस लिखते हैं तो कभी कभी आपको कुछ चीज़ें वर्बिटम लिखनी होती है और कुछ चीज़ें आपको समरी फॉर्म में लिखनी होती है। तो जो चीज़ें वर्बिटम लिखनी है, जैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन हो गया, कॉमन इंटेंशन की डेफिनेशन हो गई, या फिर डेफिनेशन कोड हो गया इंडियन पिनल कोड का, ये आपको वर्बिटम लिखने होते हैं, शब्द से आपको लिखने पड़ेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको समरी फॉर्म में लिखनी है, जैसे ट्रायल बाई कोर्ट ऑफ सेशन, ट्रायल वारंट ट्रायल, समन ट्रायल, समरी ट्रायल, या फिर सीक्रेट कॉन्ट्रावेंशन की मैं बात करता हूँ। तो इनको आप समरी फॉर्म में ही लिखिए। समरी फॉर्म में लिखने से आप थोड़े से डिस्टर्ब नहीं होंगे और चीज़ें आपको ईजिली याद होगी। और मेरे आप सबको ऑल द बेस्ट और पेपर कंप्लीट कीजिएगा। देखिए ये आपका हार्डवर्क होता है जो आपको इस एग्ज़ाम को और इस मुकाम तक लेके आता है। तो बिल्कुल भी नर्वस मत होना पेपर में, और पॉजिटिव माइंडसेट रख के पेपर में लिखिएगा। ऑल द बेस्ट।